कंचन रुदाली पार्ट 1। माथे पर काले रंग की बिंदी लगाए, काले जोड़े में अपने पल्लू से अपने मुंह को धत्ती फुफकार कर कर रोती चीखती औरतें छाती पीट पीट कर अपना शोक व्यक्त करती एक लाश को घेरे रो रही थी। रो रे, छाती पीटो रे, ठकुराया तेरी बेटी गई है, रोना, कैसी माँ है रोती नहीं। ए ठाकुर साहब बोलो, कुछ तो बोलो था। अरे ऐसे बूथ बनकर रहेगी तो ये दर्द तुम्हारे सीने में ही रह जाएगा। रो रो कर इसे निकाल दे ठकुराइन। राजस्थान में ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। किसी भी राजा या जमींदार के घर किसी की मौत पर रुदाली को शोक मनाने बुलाया जाता था, जो 12 दिनों तक चला करता था। ये किस्सा शुरू होता है राजस्थान के एक गांव बिलासपुर के जमींदार प्रेमनाथ के घर से। ठाकुर साहब के घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर सारी खुशियां, बस था नहीं तो एक बच्चा जो उन्हें पिता कहे। प्रेमनाथ अपने बगीचे में बैठे उदास चेहरा लिए सोचते हैं, कब मेरे आंगन में नन्ही सी जान खेलेगी, कब? अरे इतनी संपत्ति किस काम की है? भगवान पर भरोसा रखिए साहब, वो सबका ख्याल रखता है। कल ही मेरी लुगाई को सपना आया था कि ठकुराइन एक बच्ची के साथ खेल रही हैं। क्या सच में? तो वो श्राप जो हमारे वंश को लगा था। अरे अरे अरे, कितने समय बीत गए ठाकुर साहब, अब काहे का श्राप? कितने दिन ही छिपा करता है, हैं? अब तो आप खुशियां मनाइए। माली की बात सच निकली और ठकुराइन गर्भ से रही और 1 साल में ही उन्होंने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया, जिसका नाम निशा रखा गया। निशा यानी अंधेरा, घोर अंधेरा। और निशा की पसंद भी कुछ ऐसी ही थी। बचपन से उसे काली चीजें संजोने का बड़ा शौक था। हे भगवान, ये काली गुड़िया कहां से ले आई? फेंक इसे निशा, डर नहीं लगता तुझे? गुड़िया पूरी तरह काले कपड़े में रुई डालकर बनाई गई थी। गले में लाल रंग के धागे में एक ताबीज, मानो किसी तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल में लाया जाता हो। ठकुराइन घबरा जाती है और उस गुड़िया को निशा के हाथ से लेकर नीचे फेंक देती है। तुम्हें कुछ हो जाता तो बेटा? नहीं माँ, मुझे क्या होता? ये डॉल तो मेरी फेवरेट बनेगी। मुझे काला रंग कितना पसंद है, आप जानती हो ना माँ। ऐसी ही कुछ अजीब हरकतें करती निशा बड़ी हुई और आज 18 साल की होने वाली थी। एक दिन बाद ही उसका बर्थडे था। अपने जन्मदिन और मौत के एक दिन पहले वो रात को कहीं से बड़ी देर से लौटी और आते ही अपने कमरे में चली गई। और उस रात की सुबह फिर हुई ही नहीं। आज आसमान कितना अलग सा है ना, कितना घोर अंधेरा है। तुम्हें अंधेरे से कैसा प्यार है लाडो? अमावस की रात आते ही बाहर जाने के लिए बेचैन हो जाती हूँ, पर हर बार की तरह इस बार भी तुम्हें बाहर जाने नहीं मिलेगा। जाओ कमरे में आराम करो। कल जन्मदिन है ना तुम्हारा, बहुत बड़ी दावत रखी है गांव वालों के लिए। छिप कर ही सही, आज तो मैं बाहर जाकर रहूंगी। 18 साल की हो गई हूँ, बच्ची थोड़ी ना हूँ। मेरा बर्थडे तो बाहर ही सेलिब्रेट होगा। ठीक 12 बजे निशा छिपकर बाहर चली जाती है और सबके सोने के बाद वापस लौटकर सीधे अपने कमरे में जाकर लाश की तरह बिस्तर पर गिरती है और एक टक खिड़की के बाहर ही देखती रहती है, मानो कोई बाहर आसमान से उसे देख रहा हो। रात के 3 बजे। ओ अंकल, जल्दी चलो ना। निशा के आगे लाइन में लगा हुआ आदमी अपने हाथ को शरीर से अलग कर निशा के हाथ में देता हुआ कहता है, अरे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।